हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिय सिंह और आज की इस क्लास में जाना पढ़ना है इंपॉर्टेंट नोटेशन एंड गोल्डन पॉइंट्स। ठीक है, तो हम लोग का ये लेक्चर 2 है बेसिक मैथमेटिक्स का। इससे पहले उनका बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 1 होगा पढ़ चुके हैं, जिसमें पढ़े थे नंबर सिस्टम, ब्रीफली पढ़े थे। हम लोग जा रहे हैं लेक्चर 2 में पढ़ने इंपॉर्टेंट नोटेशन एंड गोल्डन पॉइंट्स। तो आइए हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट नोटेशन एंड गोल्डन पॉइंट को पढ़ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इजी तो इंपॉर्टेंट नोटेशन, तो हम लोग इंपॉर्टेंट नोटेशन क्या आएगा? इंपॉर्टेंट नोटेशंस। इंपॉर्टेंट नोटेशंस इंपॉर्टेंट नोटेशन में क्या पढ़ेंगे? बट वी आर गोइंग टू स्टडी इन इंपॉर्टेंट नोटेशन। तो इसमें बेसिकली आप पढ़ेंगे क्या, जैसे इसमें आपको कुछ सिंबल्स होता है मैथमेटिक्स में, जो तुमका कुछ सिंबल का मतलब होता है, उन सिंबल का मतलब पढ़ेंगे। जैसे कि उनका पहला जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये जो सिंबल होता है ई होता है, लेकिन ई हम लोग का इस तरह होता है ना, ये हम लोग का ई थोड़ा इस तरह है। सर सी में ऐसे कर दो, तो ये हम लोग को आता है, वो होता है, ये हमको बताता है ये बिलोंग्स टू है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम लोग का वेरिएबल एक्स है, लेट इट बी अ वेरिएबल एक्स। ठीक है, दिस इज अ वेरिएबल एक्स एंड इफ वी कैन से डेट कि एक्स हम लोग क्या है, एक्स हम लोग कहाँ तक है। तो हम लोग का जो एक्स है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहे थे कि एक्स हम लोग कहाँ पे रियल नंबर है, बोल रहे थे एक्स हम लोग का रियल नंबर है। तो अगर हम लोग का ये सिंबल नहीं रहता तो हम लोग ऐसे लिखना पड़ता है कि एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ये मान लेते सिंबल अगर नहीं रहता है, अगर मतलब ये बता नहीं रहता है तब। लेकिन अगर हम लोग कोई सिंबल तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब यूज ये होता है बिलोंग्स टू का, कि हम लोग का पे बिलोंग होता है कि ये नंबर या ये वेरिएबल या ये भी जो भी हम लोग का वो किससे कहाँ तक किससे बिलोंग कर रहा है, कि एक्स हम लोग का रियल नंबर है, कि एक्स बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, या इंटीजर से बिलोंग करता है, कि एक्स बिलोंग कर रहा है हम लोग का पे है रेशनल नंबर से। ठीक है, ये रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो मतलब हम लोग पे ऐसे ऐसे करके समझ सकते हैं कि वहाँ पे बिलोंग्स टू का वहाँ पे क्या होता है यूज। ठीक है, होता है बिलोंग्स टू। तो दूसरा सिंबल आता है डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या होता है कि अगर इसको आप बिलोंग्स टू बना करके अगर इसको आप काट दीजिए तो ये हम लोग होता है डज नॉट बिलोंग टू। ये बोल देंगे कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। एक्स हम लोग का रेशनल नंबर नहीं है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो अपने बात है एक्स हम लोग का क्या होगा, तो इरेशनल नंबर होगा। अगर हम लोग का रेशनल नंबर नहीं तो हम लोग का क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो उसमें जूम कर देते हैं। अब दिख रहा सही? ठीक है, तो हम लोग का ये एक्स हम लोग का बिलोंग्स टू गया, इन लोग का डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, उसी तरह हम लोग का एक और सिंबल आता है थर्ड उल्टा वी उल्टा ए हम लोग ऐसे बनाते हैं, हम लोग जो जनरली ए बनाते हैं एस एन आते हैं, उसको इन्वर्टेड कर दो। इन्वर्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, इन्वर्ट कर दोगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसे इसके बीच में कर दिया था। ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है वो हम लोग पता है फॉर ऑल या फॉर एवरी। ये होता है क्या, फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, फॉर ऑल या फॉर एवरी, ये हम लोग होता है उल्टा है। ठीक है, ऐसे बोल देंगे, ऐसे हम लोग लिखना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नंबर, यहाँ पे जितने भी एक्स हैं, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो हम लोग सभी नंबर इससे बिलोंग्स करते हैं। तो इसको लिखने का तरीका हम लोग का कुछ इस तरीके का होता है। किस तरीके का होता है देखिए, बोलेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे हर जो एक्स होगा वो उनका पे रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, बेसिकली इसका हम लोग जो मेन हम लोग का मेन यूज होता है, आपने एक क्लास 11th में सेट थ्योरी पढ़ा होगा, सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी पढ़ा होगा, उस सेट थ्योरी में बहुत यूज होता है इसका, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, फॉर एवरी, फॉर ऑल। हाँ, ये हम लोग एक सिंबल होता है इसका डबल डॉट का, ये जो सिंबल होता है ये हम लोग बताता है कि ये जो सिंबल होता है बताता है सच डैट। डबल आई एस जो होता है वो सिंबल होता है वो सिमिलरिटी का होता है, सिमिलरली। अब मैथमेटिक्स में, अब मैथ में तुम लिखा है तो मैथ में तुम कितना बड़ा लिखोगे सिमिलरली, इतना हमको टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए उसको आई डबल एस सिंबल कर देते हैं सिमिलरली को। ये सच डेट हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो लोग आप इसी सेट थ्योरी में, आप जब सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सेट थ्योरी अच्छा चैप्टर है। तो इसमें आप जनरली यूज करते हैं, सेट थ्योरी आता था हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे सेट क्या होता है। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं। ठीक है,
तीसरे सिंबल का क्या है, उनका बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, एंड फॉर और ए फॉर एवरी। अभी के लिए इतना लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आगे आगे सिंबल उसके जैसे जैसे आएगा वैसे यहाँ पे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इनइक्वालिटीज नोटेशन। इनइक्वालिटीज नोटेशन, ये इनका नोटेशन के अंदर रहेगा। ये होगा दूसरा, ये उनका दूसरा था, वो लोग इससे जो पहले पढ़ चुके हैं वो उनका पहला था, इनका सेकंड वाला इनइक्वालिटी नोटेशन। इनइक्वालिटी नोटेशन में क्या होता है कि उनका जनरली जब इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ नोटेशन लगता है। इनइक्वालिटी नोटेशन पढ़ने से पहले समझते हैं कि इनइक्वालिटी होता क्या है। इनइक्वालिटी बेसिकली उनका होता है कि जहाँ पे इक्वल टू साइन लगाता है, यहाँ पे उन लोगों का सेटिस्फाई नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल कि उनका ऐसे लिखते हैं ना कि x इज इक्वल टू 5, तभी ये इक्वालिटी है कि हम हाँ ये हम क्या बता रहे हैं, उनका इक्वालिटीज है, ये उनका इक्वालिटीज है, ठीक है। x इक्वल टू 5, ये इनइक्वालिटी में क्या होता है, या ये हो सकता है कि x हम लोग का लेस देन 5 हो, या x हम लोग ग्रेटर देन 5 हो, या x हम लोग का लेस देन आर इक्वल टू 5 हो, या x हम लोग का ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 हो। मतलब x हम लोग का 5 से कम होगा, x हम लोग का 5 से ज्यादा होगा, x हम लोग का 5 से छोटा होगा, यहाँ पे 5 हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे x जो होगा हमारा 5 होगा, यहाँ 5 से बड़ा होगा, ठीक है। ये हम लोग का जो होता है इनइक्वालिटी होता है। और जब कभी भी उनका इनइक्वालिटी लग जाता है मैथमेटिक्स में, अगर दो टर्म्स के बिटवीन हम लोग का इनइक्वालिटी लग जाता है तो उस किस्म का जो कंडीशन होता है वो चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपको बात करें कि मान लीजिए कि x प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 है, हम बोलेंगे सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे इक्वलिटीज लगा हुआ है तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे x प्लस 2, यहाँ पे उनका x है तो उसके x को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5x, देन यू हैव टू सॉल्व दिस एंड दिस इक्वल टू 4x एंड x इज इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2, 1/2 रखो, यहाँ पे सेटिस्फाई कर देगा, और उसमें लिखने वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग का है कि x इक्वल टू 1/2 आ गया है, इसको हम सॉल्व किया था, ये हम लोग का इक्वालिटी इसको होता है। अब मान लीजिए ये एग्जाम्पल लेते हैं, ये सेम एग्जाम्पल लेते हैं x/2 अपॉन x। यहाँ पर चूंकि इक्वालिटी था, इक्वालिटीज का साइन था, मतलब यहाँ पे इक्वल है, मतलब कि LHS इक्वल टू RHS है, तो इसके साथ यहाँ पे सॉल्व कर दें। लेकिन फर्दर अगर यहाँ पे x प्लस 2 बाई एक्स, यहाँ पे इक्वल टू लगा के नॉलेज लगा देते हैं लेस देन, ठीक है। x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 बाई अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ क्या होता है कि इनइक्वालिटीज में हम लोग कभी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं करते, मतलब कि यहाँ पे वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। कब नहीं करते, जब पे इनइक्वालिटी होल्ड करता है। अगर इनइक्वालिटी आ गया हम लोग यहाँ पे, तब उसके समय पे वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे जब इक्वालिटी होता है तो यहाँ पे वेरिएबल को यहाँ से यहाँ लेके मल्टीप्लाई कर दिया, तुमका क्या आ गया, तुमका इधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, 4x/2 तो 1/2 आ गया, x इक्वल टू 1/2। लेकिन इस केस में आप x को 5 की तरफ मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगेगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन लगेगा, विच इज लेस देन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे रखना है कि कभी भी हम लोग इनइक्वालिटी में वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करते हैं, नोटेड पॉइंट नोट डाल दीजिए, वाई वी नॉट मल्टीप्लाई वेरिएबल इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे क्यों नहीं करते, ऐसा इसलिए नहीं करते कि हम वहाँ पे जब कभी भी हम लोग पे इनइक्वालिटी आ जाती है, जब कभी भी हम वहाँ पे दो टर्म्स के बीच में अगर इनइक्वालिटी आ जाती है, इनइक्वालिटीज आ जाती है जब किसी दो टर्म्स बीच में, तो अगर इसमें वहाँ पे अगर हम वहाँ पे माइनस साइन से अगर वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और एंड लिख देते हैं, और नहीं एंड डिवाइड करेंगे। जब कभी भी हम लोग माइनस साइन से अगर इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम लोग का माइनस से डिवाइड करते हैं, तब हम लोग का साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी भी हम लोग इनइक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई या फिर माइनस साइन से डिवाइड करते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई या माइनस साइन से वहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो उस केस में वो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगा रिवर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको, या इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल इसके यहाँ पे समझ रहे हैं, मान लीजिए कि उनका नंबर लिखा है 5 इज ग्रेटर देन 4, दिस इज ट्रू। 5 लोग का जो है 4 से बड़ा है, कोई दिक्कत बात नहीं है, 5 इज ग्रेटर देन 4। अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से डिवाइड भी कर देते हैं, तो अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो -5 -4। अभी जो उनका 5 की तरफ जो उनका पे इनइक्वालिटी का मुख खुला था,
अब इन लोगों का माइनस 4 की तरफ हो जाएगा। एंड विच इज आल्सो ट्रू, क्योंकि इस केस में -4 बड़ा होगा और -5 बड़ा -5 छोटा होगा, वो मुझे हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग का नेगेटिव में हम लोग को जितना जो नंबर बड़ा होता है उतना छोटा होता है। सो दिस इज ट्रू। अगर हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई माइनस साइन डिवाइड कर देंगे तो आप ये साइन इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर जनरली बात की जाए कि अगर हम लोग का x इज ग्रेटर देन y है, अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई या माइनस साइन से डिवाइड करते हैं तो इसके साइन इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, तो ऐसा नंबर हो जाएगा, ऐसा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल था। तो कभी भी हम लोग इनइक्वालिटी में, कभी भी हम लोग इनइक्वालिटीज में माइनस साइन से मल्टीप्लाई या माइनस साइन से डिवाइड नहीं करते हैं। कब तक नहीं करते हैं? जब तक मुझे पता नहीं कि वो वेरिएबल पॉजिटिव है नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग का x अगर हम लोग का पॉजिटिव होता है तो हम लोग का साइन इक्वलिटी रिवर्स नहीं होगा। यहाँ पर कब ये कंडीशन कब है? जब हम लोग का माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का प्लस होगा, प्लस मतलब पॉजिटिव होगा, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा वो चीज, वो अगर टर्म पॉजिटिव है तो हम लोग का साइन इक्वलिटी रिवर्स नहीं होगा। पॉजिटिव है तो वहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी नॉट रिवर्स। अगर वो टर्म होगा पॉजिटिव है तो हम लोग साइन होगा इनइक्वालिटी का, वहाँ पे रिवर्स नहीं होगा। लेकिन अगर वही अगर टर्म होगा नेगेटिव है, अगर एक्स होगा मान लेते हैं अगर नेगेटिव होता है तो उस केस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस केस में इसका आंसर इस टाइप कुछ बन जाता है, एक्स प्लस बाई 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका, सॉरी यहाँ पे डिनोमिनेटर लगा देंगे। यहाँ पे कैसे होता है? ये ऐसा बढ़ता है, यहाँ पे हम लोग लेस देन है, ग्रेटर में होता है किसके 5x से। फिर हम उसको सॉल्व करते फर्दर तो यहाँ पे आपका रेंज मिलता है। इसको फिर यहाँ पे आप उधर लाते हैं तो 2 हो जाएगा 4x एंड वहाँ चला जाएगा तो 1/2x, मतलब x जो होगा हम लोग पे 1/2 से छोटा होगा, मैं 0.5 से छोटा होगा। ठीक है, तो खैर हम लोग पे बात मुझे समझने वाली ये है कि हम लोग कभी भी अगर इनइक्वालिटी में अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई या फिर माइनस साइन से डिवाइड करते हैं तो उस केस में वो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगा रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई या पॉजिटिव साइन से अगर डिवाइड करते हैं तो उस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होता है। तो ये बात जानने वाली है, बात समझने वाली है। ठीक है, ओके। क्या है कभी वहाँ पे अगर वहाँ पे इनइक्वालिटी आता है तो कभी उनको वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। कब तक? जब तक मुझे पता ना कि वेरिएबल पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सामने इक्वालिटी रिवर्स नहीं होगा। लेकिन अगर खैर अगर नेगेटिव हुआ क्योंकि पता नहीं एक्स क्या है, एक्स कौन सी वैल्यू उनका पे होल्ड कर सकता है, एक्स उनका पॉजिटिव होल्ड कर सकता है, एक्स उनका नेगेटिव होल्ड कर सकता है, एक्स उनका पॉजिटिव रियल नंबर्स होल्ड कर सकता है, एक्स उनका नेगेटिव रियल नंबर्स होल्ड कर सकता है, हमको पता नहीं है। तो हम लोग अभी तक मतलब नहीं करेंगे। अगर हमको जब तक पता ना हो कि पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नेगेटिव होगा तो साइन ऑफ इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये बात हम लोग जो है थोड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको यहाँ पे पकड़ के रखिएगा इनइक्वालिटीज़ में। ठीक है, तो भाई हम लोग यहाँ पे अब पढ़ते हैं कि इनइक्वालिटीज़ का कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इंटरवल नोटेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं ना इंटरवल इनइक्वालिटीज। ठीक है, इंटरवल मतलब इनइक्वालिटीज, इंटरवल मतलब इनइक्वालिटीज। ठीक है, इंटरवल इनइक्वालिटीज, इंटरवल इनइक्वालिटीज। बेसिकली इंटरवल इनइक्वालिटीज हम लोग यूज करते हैं टू सॉल्व इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग पॉलिनोमियल्स और रेशनल इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो इसमें जो आता है, एक हम लोग होता है ओपन इंटरवल, एक हम लोग होता है ओपन इंटरवल, और एक होता है हम लोग यहाँ पे क्लोज इंटरवल। तो एक हम लोग होता है ओपन इंटरवल एंड सेकंड वन इज अवर क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर ओपन इंटरवल क्या होता है एंड क्लोज इंटरवल क्या होता है, याद रखिएगा। ओपन इंटरवल हम लोग ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं सेमी सर्कल, और जो क्लोज इंटरवल होता है उसका हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के तौर पे डिनोट करते हैं। तो ये हम लोग होता है, ये हम लोग होता है सर्कुलर ब्रैकेट होता है, क्या उसको बोलते हैं, सर्कुलर या सेमी सर्कुलर या तो कुछ ब्रैकेट बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा ब्रैकेट होता है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये सेमी सर्कल ब्रैकेट बोल सकते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो ओपन इंटरवल में क्या होता है कि ओपन इंटरवल में हम क्या करते हैं कि ओपन इंटरवल का जो एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, उसको हम वहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं इन केस ऑफ ओपन इंटरवल। अभी बताएं इन केस का मतलब क्या है, इसको मतलब समझते जाइए। अभी ओपन इंटरवल एंड पॉइंट इसको एक्सक्लूड कर देंगे। क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि यहाँ पे जो एंड पॉइंट होगा उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड करते हैं। अब इसको समझेंगे क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, ओके।
ठीक है। तो हम लोग का जो ओपन इंटरवल है ये हम लोग क्लोज इंटरवल है, ठीक है। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, अब पढ़ते हैं इनका ओपन इंटरवल में होता क्या है, ठीक है। पहले लोग पढ़ते हैं ओपन इंटरवल में होता क्या है। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है कि हम लोग क्या होता है कि एंड पॉइंट को उनका इंक्लूड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम समझते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि मान लेते हैं एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो मान लेते हैं कि उनका पे एक एक्स है, एक्स चूंकि हम लोग का कोई भी वेरिएबल है वो हम लोग का बिलोंग्स कर रहा है। बिलोंग बताया था ना स्टार्टिंग में वीडियो बताया थी बिलोंग्स क्या होता है। एक्स बिलोंग कर रहा है वहाँ पे, मान लेते हैं वहाँ पे 2 से 6 तक बिलोंग कर रहा है। मतलब जो एक्स है वो लोग लाइक करेगा बिटवीन 2 and 6। तो इसको लिखने का मतलब ऐसे कैसे, मतलब इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि वहाँ पे एक्स जो उनका जो है वो 2 और 6 के बीच में जो आने वाला नंबर है वो है, क्योंकि यहाँ पर सेमी सर्कुलर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो सेमी सर्कुलर ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहाँ पे एंड पॉइंट मतलब एंड पॉइंट ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट है। ये दोनों क्या है, एंड पॉइंट है। 2 6 एंड पॉइंट है। अब अगर ओपन इंटरवल लगा है, ओपन इंटरवल लगा है तो इस केस में एंड पॉइंट को क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, मतलब कि आप इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इनको नंबर लाइन बनाएंगे। वी ड्रॉ नंबर लाइन। Here we can put the number 2 and put the number 6. There is number is positive infinity, ठीक है। और इधर लोग आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब बीच में हम लोग इधर कहीं हम लोग पे 0 आ रहा होगा। अब 0 से हम लोग कोई लेना देना नहीं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग समझना 2 6। अब हम लोग का एक्स जो है हम लोग का बिलोंग कर 2 और 6 से, मतलब 2 और 6 के बीच में लोग का है। तो चूंकि हम लोग पे एंड पॉइंट को हम लोग यहाँ पे नहीं लेना है, ओपन इंटरवल लगा है, तो इस केस में कैसे दिखाते हैं, ओपन इंटरवल होता है तो इस केस में इसको सर्कल से दिखाते हैं। सर्कल का दिखाते हैं कि अगर 2 6 को छोड़ना है तो 2 पे हम लोग सर्कल बनाएंगे एंड एक नंबर लाइन ज्वाइन करेंगे एंड 6 पे हम लोग सर्कल बनाएंगे। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसको छोड़ना है और इसके बीच में आने वाले जितने भी नंबर है उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग पर जो एंड पॉइंट इज बेसिकली दिस। तो क्या करना है कि हम लोग पे अगर हम लोग का ओपन इंटरवल लगाया, ओपन इंटरवल देख के पता चला है कि इनका सेमी सर्कुलर ब्रैकेट है, तो इस केस में जो एंड पॉइंट होगा उसको छोड़ना है, 2 और 6 को छोड़ देना है और 2 और 6 के बीच में आने जो नंबर होंगे उसके लेना है। तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स हम लोग हो सकता है क्या, 2 को छोड़ना है तो 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 को छोड़ना है तो रुक जाओ, बस खत्म। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू जो होगी वो 3 3 4 एंड 5 होगी। ये हम लोग का मतलब होता है इस ब्रैकेट का ओपन इंटरवल। ये जो हम लोग बताया है एंड पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। एंड पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, एंड पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो मैं जब कभी ऐसा ब्रैकेट मिल जाएगा तो यहाँ पे जो एंड पॉइंट है, जो जहाँ पे एंड पॉइंट है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि उनका एज पॉइंट है, उसको हम यहाँ पे छोड़ के इसके पीछे वाले नंबर को लेना है, ठीक है। और उसको डिनोट करते कहते हैं नंबर पे यहाँ पे सेमी रूप यहाँ पे सर्कल बनाते हैं, हॉलो सर्कल। यहाँ पे क्या ड्रॉ करता है, हॉलो सर्कल ड्रॉ कर देना, हॉलो सर्कल ड्रॉ करना। हॉलो सर्कल जो एंड पॉइंट को ड्रॉ करना है, ये हम लोग डिनोट करता है, ये हम लोग जो हॉलो सर्कल है वो बताएगा कि यहाँ पे इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोग हॉलो सर्कल बताया है। अब हम लोग समझते हैं क्या, अब हम लोग समझते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल समझते हैं तो यहाँ पे हम अब इसको मिटा देते हैं ऊपर का, ठीक है, इसको मिटा देते हैं समझते हैं। ठीक है, ये वीडियो चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल था। अब हम लोग इसका समझते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो क्लोज इंटरवल अपोजिट ऑफ ओपन इंटरवल, अपोजिट इंटरवल ओपन इंटरवल के। भाई सेम एग्जांपल लेते हैं कि हम यहाँ पे एक्स से बिलोंग कर रहा है। अब चूंकि हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट वही नंबर लेते हैं 2 6। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे अब देखिए हम स्क्वायर ब्रैकेट चूंकि लगा दिए, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट है, दोनों एंड पॉइंट है। दोनों एंड पॉइंट को अब हम यहाँ पे अपने आंसर में एक्सक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट जो लगा वहाँ पे क्लोज इंटरवल लग गया है। यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा क्लोज इंटरवल लगा, मतलब यहाँ पे एक्स होगा वो 2 भी होगा, एक्स यहाँ पे 6 भी होगा, ठीक है। एक्स यहाँ 2 भी होगा, एक्स यहाँ पे 6 भी होगा। तो इसको लिखने का तरीका कैसा होता है, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि वही सेम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है। इस बार चूंकि क्या है कि इस बार होगा चूंकि क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इस केस में यहाँ पे जो एंड पॉइंट होगा उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे अपने डोमेन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स होगा
अब देखो क्लोज इंटरवल हो चुकी, तो इसको आप डिनोट करें, कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे जैसे कि हॉलो सर्कल था, यहाँ पे हम सॉलिड सर्कल सॉलिड सर्कल सॉलिड सर्कल से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे 2 और 6 था, तो इसको हटाना है, नंबर लाइन पे नोट करना है कि दोनों नंबर को हटाना है। तो इसको नोट करने के ऐसे नोट कर देते हैं कि जो हटाना है उसको सर्कल, इस पर सर्कल, बाकी लाइन खींच दो, किसके बीच में उनका नंबर लेना है। अब इसे करना है कि अब हमको 2 और 6 लेना है, 2 और 6 लेना है, तो इसमें हम हॉलो नहीं करेंगे, इसमें वहाँ पे डॉट करेंगे या बोलते हैं सॉलिड सर्कल। इसको लेंगे एंड इसको लेंगे, यहाँ से वहाँ पे इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये हम क्या बताएगा, हॉलो सर्कल जो होता है, सॉलिड सर्कल बोल सकते हैं। सॉलिड सर्कल क्या बताएगा, सॉलिड सर्कल में ये बताएगा कि अब हमको जो एंड पॉइंट है उसको यहाँ पे इंक्लूड करना है अपने डोमेन के अंदर। तो इस बार जो उनका एक्स होगा वो ये भी होगा, वो ये भी होगा, और इसके बिटवीन लाई करने वाले जितने नंबर होंगे वो भी होंगे, इसके बीच में लाई करने जितने नंबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे इस केस में एक्स क्या होगा, एक्स होगा पे 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा। इसके केस में ये होगा। तो इस वाले केस में पे मतलब ये होता है। तो ये हम लोग होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, हमको उसको नोट करें सॉलिड सर्कल से, हम लोग को जो नंबर को लेना है वहाँ पे हमको सॉलिड सर्कल नोट कर देंगे, मतलब एंड पॉइंट को आपको लेना है तो वहाँ पे सॉलिड सर्कल, एंड पॉइंट को एक्सक्लूड करना है तो हम लोग वहाँ पे हॉलो सर्कल, हम लोग वहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हॉलो सर्कल, यहाँ पे हम लोग सॉलिड सर्कल है, ठीक है। फिर एक्स इसी होगा। इसी तरह बच्चों में लिखते होंगे, इसी बच्चों में कैसे लिखते हैं कि हमको जो एक्स है ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स जो है हम लोग है और वहाँ पे 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो एक्स हम लोग पे 2 और 6 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका हो गया। इसको एक तरीके से आप लिख सकते हैं इस तरीके से, जो हम लोग बचपन में लिखते आते थे कि जो एक्स है वो 2 से बड़ा है, देखो 2 से 2 हो जाएगा, मतलब 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो 2 से बड़ा 6 से छोटा है, एक्स मतलब पे 3 4 5 हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब इसके बीच में पॉइंट आ सकता है कि 2.1 2.2 2.3 2.2, वो तो आपका पॉइंट कंसिडर नहीं करें, यहाँ पे इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको डिसाइड वी कैन राइट दिस, ठीक है। अब इसको अब यहाँ पे ऐसा है, तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो एक्स है इसके लिस्ट में एक्स हम लोग का है बिलोंग कर 2 से 6 तक, या फिर हम लोग का क्लोज इंटरवल लगा है, तो ये लिखेंगे एक्स जो है वो 2 से तो बड़ा ही है और 2 के बराबर भी है, 2 से बड़ा भी है, 2 के बराबर भी है, मतलब कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 6। इसको लिखने का तरीका ये लिख दिया, ठीक है। तो बात वही है, बस घुमा फिरा के लिखने का तरीका अलग अलग है मैथ के अंदर, ठीक है। तो इस केस में कहते हैं कि इस केस में जो एक्स था वो अगर 2 और 6 से 2 और 6 के बीच में आता है, लेकिन 2 और 6 नहीं था, यहाँ देखिए इक्वल टू साइन नहीं लगाया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाए हैं क्योंकि वहाँ पे एक्स मतलब 2 भी है और 2 से बड़ा भी है और 6 भी है और 6 से छोटा भी है, बिकॉज वी यूज क्लोज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोर्ड में जितना लिखा है वो नंबर लिख लीजिएगा। अब इस पर वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन समझेंगे तो अच्छा समझने का आएगा, ठीक है। वी आर गोइंग टू राइट सम क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करते हैं, या उससे पहले एक और टॉपिक है, इस आगे वाला इसके आगे वाला जो टॉपिक उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन करते हो तो ठीक रहेगा ना, है कि क्वेश्चन कर लीजिए, चलिए क्वेश्चन कर ही लिया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए इसको मिटाते हैं और उसको क्वेश्चन करते हैं। तो इसको क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक ओपन इंटरवल पे एक क्लोज इंटरवल पे। मान लेते हैं कि आपको एग्जाम्पल देते हैं कि हम लोग का जो एक्स है, हम लोग का जो एक्स है वो हम लोग का एक्स जो है वो एक्स हम लोग का बिलोंग कर रहा है हमारे 7 से 11, ठीक है। एक ये क्वेश्चन करिए, इसको नंबर लाइन प्लॉट करके दिखाइए, और एक्स हम लोग का एक ही है, वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, 7 से 11 बिलोंग कर रहा है। तो दैट इज टू क्वेश्चन इसको नंबर लाइन प्लॉट कीजिए एंड इस तरीके से भी लिख के दिखाएगा, जैसे लिख के दिखाए हैं, जैसे यहाँ पे लिख के दिखाया है, इस तरीके से भी और इस तरीके से लिख के दिखाइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 7 और 11 है और एक्स यहाँ पे 7 और 11 है। तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वैसे है, यहाँ पे एक्स है उससे 11 से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एंड पॉइंट को यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे बिकॉज यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो इस केस में कैसे लिखेंगे, जब एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे 11, इधर हम लोग का पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर हम लोग पे नेगेटिव इन्फिनिटी, 7 11। अब यहाँ पे एक्स जो है वो बिलोंग कर 7 और 11 के बीच, मतलब बीच में 7 और 11 नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा है। तो इस केस में इस पे हॉलो सर्कल, इस पे हॉलो सर्कल एंड दोनों को जोड़ देंगे, इसके बीच में आने वाला जो होंगे, इसके बीच में जो आने वाला होगा ये नंबर को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है।
इस नंबर को हम इसके बीच में 7 और 11 के बीच में जो आने वाला नंबर होगा उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कर लेंगे तो एक्स हम लोग का होगा क्या 7, 11, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब इस केस में चूंकि हमको स्क्वायर ब्रैकेट रख गया तो आपको पता ही होगा, अब तो आज सीख ही गए आप। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 7 कर लेंगे, 11 कर लेंगे, इंटू पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे दोनों को, तो ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, और उसके बीच में आने वाले जो नंबर होंगे वो भी लेंगे, मतलब ये भी नंबर लेंगे, ये भी नंबर लेंगे, और उसके बीच में जो आने वाला नंबर है वो भी नंबर लेंगे, ये इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स होगा वो हम लोग का हो जाएगा, इसका एक्स हम लोग का होगा 8, 9, 10। यहाँ पे जो एक्स होगा वो हम लोग का हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, फिर अगर बात किया जाए मान लीजिएगा ये x1 है, ये x2 है। अब पूछेगा कि हमको x1 हम लोग कौन सा बड़ा है, x1 बड़ा है x2 से, x2 बड़ा है, x2 बड़ा है x1 से, या x1 x2 बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन मिल गया आपको यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस पर क्वेश्चन कर लिया। तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो x1 वो बड़ा है, x2 मतलब छोटा है, इसमें तीन हम लोग पे डिजिट है, इसमें पे 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 डिजिट है। ठीक है, 5 डिजिट है, सॉरी 5 डिजिट है। तो इनका आंसर क्या होगा, इनका आंसर ये होगा। ठीक है, x1 का बड़ा होगा x2 से। ठीक है, तो इससे बेसिक क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसको खैर बात इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं तो जो x है वो 7 से छोटा है, जितना नंबर लिखा तो वो छोटा होता है क्योंकि इसके बीच में लाइक करेगा ना, एक्स कैसे बिलोंग के बीच में लाइक करेगा। तो 7 छोटा है एंड 11 से बड़ा है। एक्स जो है उनका 7 से बड़ा है, 11 छोटा है। यहाँ लिखेंगे तो हम लोग का एक्स जो है सीधे लिखेंगे 7 से बड़ा है, 11 छोटा है। अब जो कि हम लोग यहाँ पे क्लोज इंटरवल था, यहाँ पे 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, यहाँ पे इक्वल लिखा देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट था तो यहाँ पे उनका इक्वल टू आ गया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू आएगा। ओके, ठीक है, बढ़िया एकदम। तब आगे चलते हैं इस नेक्स्ट टॉपिक पे। तब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका आगे टॉपिक आगे का, जो कि है सेमी क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल एंड सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ चुके थे ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, यहाँ पर सेमी रह गया, आधा आधा इंक्लूड रहेगा, आधा एक्सक्लूड रहेगा। इसमें भी आधा इंक्लूड रहेगा, आधा हम लोग का एक्सक्लूड रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिए एक्स हम लोग का बिलोंग्स कर रहा है 5 से 10 तक, यहाँ पे ऐसा लग गया ब्रैकेट। ठीक है, एक जगह तो ओपन है, एक जगह तो ओपन है, एक जगह क्लोज है। ठीक है, उसे इसको बोल सकते हैं एक्स हम बिलोंग कर रहा है 5 से 10 तक, ऐसे करते हैं, एक जगह क्लोज है, एक जगह ओपन है। तो इस टाइप का कंडीशन देता है कि एक जगह क्लोज है, उसी डोमेन के अंदर एक जगह क्लोज है, एक जगह ओपन है। ठीक है, उसी डोमेन के अंदर। तो ऐसे टाइप को इनक्वालिटी, ऐसे टाइप का नोटेशन इंटरवल को बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल। तो इसको वही सिमिलर कि यहाँ पे लोग आपके 5 से 10 है तो उसका आप वही नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। अगर तुम ये जैसे मैथमेटिक्स में आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग का एक्स जो होगा वो 5 या 10 के बीच में आएगा, लेकिन एक्स हमका 5 तो होगा नहीं क्योंकि 5 पे हमको ओपन इंटरवल लगेगा, 5 पे हम लोग पे ओपन, 5 पे हम लोग पे ओपन इंटरवल लगा, तो एक्स हम लोग का 5 तो होगा नहीं, लेकिन वहाँ पे 10 पे चूंकि क्लोज इंटरवल लगा तो 10 हम लोग पे होगा। ठीक है, इसका मतलब बोलने का तरीका होता है। इसको समझेंगे तो इसको ऐसा समझेंगे कि एक्स जो होगा वहाँ पे 5 तो 5 होगा। ठीक है, और 5 और 10 के बीच में लाइक करेगा, ये 5 होगा, लेकिन 10 नहीं रहेगा, 10 नहीं होगा क्योंकि 10 पे 10 तो हम लोग का ओपन इंटरवल लगा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, लिखेंगे इसको 5, इसको लिख देंगे यहाँ पे 10। ठीक है, अब चूंकि 5 पे ओपन इंटरवल लगा तो इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना तो इसको सिंपल कैसा नहीं लेने का, हॉलो था। अब 10 पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट है तो इसको लेना है, इसको लेना है तो इसको पे सॉलिड सर्कल आ जाएगा, तो उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तीनों का आ जाएगा आंसर। इसके बीच में जो आएगा आंसर, इसके बीच में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 तो नहीं लेना है, 5 उठाओ, 6 लेना है, 7 लेना है, 8 लेना है, 9 लेना है एंड 10 लेना है, जिसकी वैल्यू है। क्योंकि एक्स यहाँ पे देखो 5 पे ओपन इंटरवल लगा तो यहाँ पे 5 को इंक्लूड नहीं किया है,
लेकिन 10 पे क्लोज इंटरवल लगा तो 10 को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया अपने डोमेन के अंदर। ठीक है, ठीक है, बढ़िया एकदम। उसी तरह से हम इसको समझेंगे सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज्ड बड़ी है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल ये क्या है, इसको समझेंगे कि यहाँ पे एक्स, देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एक्स पे ओपन इंटरवल लगा था, इस पे क्या कि एक्स पे, एक्स बोल रहे हैं 5 पे हम लोग पे ओपन इंटरवल लगा था, 5 पे से 5 पे क्लोज इंटरवल लगा, यानी 5 को यहाँ पे इंक्लूड करना है और 10 पे यहाँ पे हम लोग ओपन इंटरवल लग गया है और 10 यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा था, यहाँ पे इस केस में 10 में एक्सक्लूड करना है, यहाँ पे 10 को इंक्लूड किया यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लग जाता है, तो 5 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे हम लोग का एक्स जो का चूंकि 5 पे हम लोग पे क्लोज इंटरवल है, मतलब यहाँ पे 5 को इंक्लूड करना है, 5 पे हम लोग पे क्लोज इंटरवल 5 को वहाँ पे इंक्लूड करना है, तो इस केस में हम लोग 5 पे सॉलिड सर्कल बना देंगे एंड 10 को वहाँ पे एक्सक्लूड करना है क्योंकि 10 पे हम लोग पे ओपन इंटरवल लगा है, तो 10 पे हम वहाँ पे हॉलो सर्कल बना देंगे। हॉलो दिख रहा है कि नहीं, तो हम बताइए मैं मार्कर क्यों नहीं चल पा रहा है आजकल। ठीक है, अब देखो उसको थोड़ा इंक कमी पड़ गई है, ठीक है, कर देंगे, इसके बीच में नंबर तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन आप 5 करेंगे लेकिन 10 को एक्सक्लूड कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स जो होगा वो हम लोग का होगा 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन इस बार 10 नहीं होगा क्योंकि 10 में आपको ओपन इंटरवल लगाता है, यहाँ पे 10 क्यों होता है, यहाँ पे 10 पे क्लोज इंटरवल लगाते हैं, 10 को ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 को यहाँ पे इस बार नहीं लेंगे, यहाँ पे 5 पे ओपन था तो उसके यहाँ 5 नहीं लेते, यहाँ पे 5 पे क्लोज है तो 5 यहाँ पे ले लिया, इसका आंसर होगा। ठीक है, बढ़िया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, हम लोग का सेमी ओपन इंटरवल है, सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल है, सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, बेसिकली हम लोग ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, ये हम लोग को जो चीज़ें होगा ये चीज़ें हम लोग वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आएगा जब वहाँ पे वेवी कर्व मेथड पढ़ेंगे, वेवी कर्व मेथड को मेथड ऑफ इंटरवल भी बोलते हैं, तो मेथड ऑफ इंटरवल में इसका बहुत यूज आता है टू फाइंड दी डोमेन, टू फाइंड दी रेंज। ठीक है, उसमें वहाँ पे पता करने के बाद इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आगे हम वहाँ पे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें वहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे चलते हैं। हमारा जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है -2 से 5 तक, दूसरे तरह यहाँ पे एक्स है वो बिलोंग कर रहा है -2 से 5 तक। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा एक बार, सो ट्राई दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक्स का बिलोंग कर रहा है -2 से 5, यहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है -2 से 5, तो यहाँ पे देखेंगे कि हम पे एक्स बिलोंग कर रहा है -2 से 5, ड्रॉ नंबर लाइन, नंबर लाइन करेंगे, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुम जीरो लिखोगे, यहाँ पे तुमको अब वो मिल गया, मतलब कि एक नेगेटिव इंटीजर मिल गया, एक पॉजिटिव इंटीजर मिल गया, मतलब यहाँ पे जीरो बीच में लाई करेगा ही करेगा, तो यहाँ पे इस बार जीरो लिख दोगे। ठीक है, पहले जीरो नहीं लिखा था तुमका पे एक पॉजिटिव, मतलब कि हम लोग पे पॉजिटिव नंबर था, मतलब नेचुरल नंबर का हम लोग पे अंडर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इसके यहाँ पे बॉर्डर लाइन आ गया, बॉर्डर लाइन मतलब कि इधर -2, इधर नेगेटिव इंटीजर, इधर पॉजिटिव इंटीजर आ गया, तो यहाँ पे इसके में जीरो तो बीच में आएगा ही आएगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे जीरो हम लोग का ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है, जीरो हम लोग का एक इवन इंटीजर होता है। ठीक है, हम लोग हो जाएगा -2, इन लोग हो जाएगा 5, वही दिमाग लगाना है कि किस पे, अब तुमको देखना है किस पे हम लोग ओपन लगा है, किस पे क्लोज लगा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे करना है। तो आप देख सकते हैं कि -2 है, -2 पे क्या है, -2 पे ओपन इंटरवल लगा है, तो यहाँ पे हॉलो सर्कल बना देंगे, 5 पे हम लोग क्लोज इंटरवल लगा है, आप लोग पे सॉलिड सर्कल बना देंगे, तो इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, हो गया आंसर आपका। इसके बीच में जितने हमारे आंसर होंगे वो आप उसको यहाँ पे अपने डोमेन के अंदर दे लेंगे, एक्स का डोमेन क्या आएगा, -2 नहीं हो सकता है, हटाना है तो -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, और 5 पे नो क्लोज ब्रैकेट लगा तो 5 भी हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो गया। ठीक है, मान लो इसको ये x1 बोल देते हैं, यहाँ पे x2 बोल देते हैं, इसको यहाँ पे x1 बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका है दूसरी तरफ करना, दूसरी तरफ कर लो, है ना, सेम -2 0 5 -∞ +∞ -∞। ठीक है, अब देख लो -2 पे क्लोज इंटरवल लगा है तो -2 पे क्लोज इंटरवल लगाओ, 5 पे ओपन इंटरवल लगा तो 5 पे ओपन इंटरवल लगाओ। ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे जोड़ दो, तो इस केस में आंसर में इस बार आंसर में -2 भी इंक्लूड होगा, लेकिन हम लोग का 5 हम लोग का एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में बीच में आंसर आएगा ही आएगा, इसके बीच में जो आंसर आएगा वो तुम लोग का आएगा ही आएगा, साथ साथ में -2 भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब एक्स जो होगा हम लोग को होगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 ओपन इंटरवल होगा, तो इसका आंसर नहीं होगा, हम लोग को जाएगा x2।
ठीक है। तो ये हम लोग का तरीका होता है सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल को समझने का। ठीक है, तो क्या ये बात है हम लोग पे इंटरवल नोटेशन, ये इसी को बोलते हैं इंटरवल नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग का हालांकि हम लोग पे ये खत्म हो चुका है कि हम लोग पे जो इंटरवल नोटेशन था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग पे कुछ एक गोल्डन पॉइंट आते हैं, गोल्डन पॉइंट को पढ़ेंगे, उसके बाद ये वीडियो का एंड करेंगे लेक्चर को। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग गोल्डन पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो गोल्डन पॉइंट क्या है मैथमेटिक्स में, कुछ उनके बेसिक हम टर्मिनोलॉजी है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग तो गोल्डन पॉइंट में क्या आएगा, पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखिएगा पहला, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मान लो कि नंबर का ए है, अगर ए का स्क्वायर कर देंगे तो ये जो ए का स्क्वायर होगा उनका हमेशा जीरो से बड़ा होगा या फिर 0 होगा। 0 कब होगा, जब होगा ए होगा बराबर 0 होगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर का स्क्वायर करोगे हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। कोई भी नंबर का स्क्वायर करो, कोई भी, मान लो कि तुम -5 ले लो, इसका स्क्वायर करोगे हमेशा 0 से बड़ा आएगा, 25 आएगा, 25 0, देखो बड़ा है 0 से। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा या फिर 0 आएगा। 0 कब आएगा, वो जो नंबर जब वो नंबर खुद ही 0 हो। ठीक है, वो जो नंबर खुद ही 0 होता है उसके इसमें 0 आएगा, नहीं तो हमेशा नंबर 0 से बड़ा ही आएगा। फर्स्ट पॉइंट ये, इसी से हम लोग को मिलता हुआ पॉइंट ये है, अगर एक नंबर है ए स्क्वायर और दूसरा नंबर है बी स्क्वायर, दोनों नंबर के स्क्वायर किए और जोड़ दिया, और जोड़ने पर अगर हमारा 0 आ रहा है, अगर एक स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और दोनों नंबर जोड़ दिया, दोनों नंबर जोड़ने पर 0 आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब होगा ए बराबर बी बराबर 0 हो, तभी हमको पॉसिबल हो सकता है, वरना कभी नहीं होगा। कोई तुम कभी किसी भी नंबर, कोई भी नेगेटिव इंटीजर भी ले लो, नेगेटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव का तो खैर पॉजिटिव आएगा। लेकिन चूंकि तुम यहाँ पे स्क्वायर भी कर रहे हो, जोड़ भी रहे हो, तब पर भी 0 आते हैं, हम लोग का दोनों नंबर ए बी 0 होगा ही होगा, पक्का वाली बात है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट याद रखना क्या होता है कि ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई, है ना, ए की पावर एक्स ए की पावर वाई, ऐसा कोई हम लोग पे आता है क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, माने कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें उनका पे ये स्टेप आ गया। तो ये स्टेप क्या करते थे बेसिक, कि अगर ए की पावर एक्स इक्वल ए की पावर वाई है, अगर एलसीएम बराबर एलसीएम है तो हम लोग पे जरूरी नहीं, हम लोग पे एक्स बराबर हम लोग पे वाई हुआ। तो ये हम लोग की जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी तब तक होल्ड, तभी हम लोग होल्ड करेगी जब हम लोग यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू -1 0 1। अगर हम लोग का -1 0 1 नहीं होगा तभी हम लोग प्रॉपर्टी जो होगी हम लोग होल्ड करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि 1 की पावर 56 और 1 की पावर 57, ये लोग एग्जाम्पल लेते हैं, 1 की पावर 56 एंड 1 की पावर 57, ये एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब बोलेंगे क्या क्या 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 की पावर तुम कुछ भी कर लो, हालांकि 0 भी कर लो, हमेशा आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, 1 की पावर तुम कुछ भी कर लो, हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 1 के पावर तुम कुछ भी कर लो, 1 के पावर तुम रियल नंबर में से कुछ भी कर लो, वैसे आंसर 1 ही आएगा। तो 1 की पावर 56 मतलब 1 ही आएगा, 1 की पावर 57 मतलब 1 ही आएगा। तो अगर एलएचएस बराबर है तो क्या बढ़ता है, अगर ए एक्स बराबर ए वाई है, चूंकि है लिख रहा है मान बराबर 1 है, तो पावर बराबर आ जाएगा इसके हिसाब से, तो 56 बराबर 57 आ जाएगा। लेकिन मैथ तुम लोग मतलब क्राइम हो जाएगा मैथ के अंदर, यहाँ पे कभी ऐसा हो नहीं सकता है, 56 नॉट इक्वल टू 57। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तभी हम लोग होल्ड करेगी जब आपका बेस जो उसका हो हम लोग को -1 0 1 ना हो। एक्सपोनेंट हम लोग का तभी बराबर होगा, ए एक्स बराबर ए वाई, यहाँ पे एक्स और वाई एक्सपोनेंट हम लोग का तभी बराबर होगा जब हम लोग का बेस इसका -1 0 1 ना हो। 0 के साथ देख लो, 0 की पावर तुम कुछ भी कर लो, 0 की पावर तुम कुछ भी कर लो, 52 कर लो बराबर 0 की पावर मान लो 98 कर ली है यहाँ पे। तो 0 की पावर कुछ कर लो हमेशा 0 ही आता है, 1 की पावर कुछ कर लो हमेशा 1 ही आएगा, उसी तरह 0 की पावर कुछ कर लो हमेशा 0 ही आएगा। जो 0 यहाँ पे आ रहा है 0 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एलसीएम बराबर एलसीएम तुम इसके हिसाब से इसके हिसाब से लिख सकते हो कि 52 बराबर 98। ये गलत हो जाएगा, तुम लोग प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रही है, तुम गलत क्या गलत इससे है क्योंकि यहाँ पे बेस गलत किए हैं। -1 0 1 उसी तरह -1 के साथ लोगे, -1 की पावर 2 कर लो, -1 की पावर तुम वो कर लो 4 कर लो। ठीक है, तो हम लोग 2 = 4 नॉट पॉसिबल, 2 = 4 नॉट पॉसिबल। तो ये हम लोग की जो प्रॉपर्टी ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर वाई, ये प्रॉपर्टी है ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर वाई, यहाँ पे एक्स बराबर वाई तभी होगा जब हम लोग ए हम लोग -1 0 1 नहीं होगा। When base is not equal to -1 0 and 1, then the exponent of the given power is equal। ठीक है, ओके, बढ़िया, याद रखिएगा ये हम लोग तीसरा गोल्डन पॉइंट है। चौथा गोल्डन पॉइंट क्या होगा,
चौथा गोल्डन पॉइंट क्या होगा, फोर्थ गोल्डन पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए कोई नंबर होगा एक्स स्क्वायर है, इसको मान लेते हैं होगा ए है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू हमेशा प्लस माइनस ए ही आएगा, एक्स इक्वल हमेशा प्लस माइनस ए ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स इज इक्वल टू 5 है तो एक्स हम लोग क्या हो सकता है, अगर एक्स इक्वल अगर 5 25 है तो एक्स क्या हो सकता है, एक्स हम यहाँ पे 5 हो सकता है, माइनस 5 हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स को ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस 5। कोई बच्चे क्या होता है कि एक्स को सिर्फ 5 छोड़ के ही आते हैं, 5 होगा नहीं, तो 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा, और माइनस 5 का भी स्क्वायर होगा तब भी 25 आएगा, तो माइनस 5 का स्क्वायर तब भी 25 आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स इक्वल टू 5 प्लस भी होगा माइनस भी होगा, ये दोनों को स्क्वायर करने पे हम लोग पे 25 आ रहा है, ठीक है। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू ए है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते इसको लिख लीजिएगा, मिटाने दें, हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। आगे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। हमेशा रखिएगा ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ है। अच्छा, हमेशा रखिएगा कि अगर हम लोग का स्क्वायर रूट है, अगर हम लोग स्क्वायर रूट है, मान लीजिए स्क्वायर रूट है, उसके अंदर हम लोग एक नंबर बना हुआ है एक्स स्क्वायर मान लीजिए, तो पढ़ोगे कि स्क्वायर से हम लोग का रूट कट जाएगा और हम लोग का आंसर बाहर आएगा एक्स। अब ये हम लोग का सही गलत है, दिस इज ट्रू और फॉल्स, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज ट्रू और फॉल्स, सो दिस इज फॉल्स, ऐसा हम नहीं लिख सकते मैथमेटिक्स में। जनरली क्या करते हैं बच्चे, जनरली में क्या करते हैं कि वहाँ पे मान लीजिए लिखा 25 तो काट में 5 लिख देते हैं, ये 5 नहीं होगा, ये वहाँ पे 25 ले जाते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन है यहाँ जगह। तो अगर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिखेंगे तो हम ट्रू होगा, समझे, तो हम ट्रू होगा, इसको मिटा देते हैं। जैसे किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम वहाँ पे आता है तो उसके साथ मॉड ऑफ एक्स का फॉर्म लिखेगा। जैसे अगर जनरल फॉर्म लिखना है, जनरली अगर लिखना चाहे, जनरली लिखना चाहे तो उसको बना सकते हैं कि 2n बाहर, अगर 2n बाहर रख दी जाए, 2n यहाँ पर रख दी जाए तो हो जाएगा, बन जाएगा। तो अगर इवेनेट रूट है, अगर इवेनेट रूट है एक्स की पावर 2n, तो हमेशा मॉड ऑफ एक्स के फॉर्म ही खुलेगा, वेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। तो अगर इवन रूट है, अगर इवेंट रूट है तो उस केस में यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स के फॉर्म खुलेगा, ये हम लोग का इवेनेट रूट है, ये हम लोग का इवेनेट रूट है, ठीक है। वैसा मॉड ऑफ एक्स के फॉर्म खुलेगा, और हम लोग को पता है कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ये नंबर। अभी हम लोग जो मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसको डीपली हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन को, ठीक है। अगर हम लोग पे ऑर्डर रूट होता है, ऑर्डर रूट मतलब कि अगर हम लोग क्यूब रूट हो गया, ठीक है, उस केस में होता है, लेकिन वहाँ पे क्यूब रूट हो गया, वहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पर समथिंग मान लीजिए 9 है, तो इस केस में 9 बोल रहे हैं 27 है, तो इस केस में वहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, लिख सकते हैं 3 की पावर क्यूब, नहीं लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 3 3 9 27, यहाँ पे कट करते हैं, वहाँ पे 3 आ जाएगा। तो जब कभी भी अगर इवेंट रूट होगा तो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन मॉड नहीं रहेगा, यहाँ पे यही आंसर ठीक है। जब कभी भी उनका इवेंट रूट होगा तब उसके साथ मॉड ऑफ एक्स में खुलेगा, और अगर इसका जनरल फॉर्म बताना चाहे, अगर ऑड रूट का तो 2n, यहाँ +1 जोड़ दीजिए, अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 2n +1, यहाँ होगा एक्स बाहर ही है, यहाँ पे इसके साथ प्लस मॉड ऑफ एक्स नहीं आएगा, इसमें एक्स ही आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑड रूट है, फॉर सच दैट वहाँ पे बिलोंग्स टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये मतलब क्या है, ये वहाँ पे ऑड रूट है, ये इनका ऑड रूट है, ठीक है। तो जब कभी भी अगर इवन रूट होता है तो उसके साथ मॉड ऑफ एक्स के बाहर आता है, और ऑड रूट होता है तो उसके साथ पे ऑड रूट होता है तो एक्स के बाहर आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उनका पे ऑड रूट था 3 है, 3 है, यहाँ पे 3 आएगा, लेकिन अगर हम पे इवन रूट होता है इसका 9 होता है तो मॉड ऑफ 3 आएगा, क्योंकि जो क्योंकि हम पे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है। अगर आप अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव रख रहे हैं तो इस केस में पे डिफाइन नहीं होगा, ये हम लोग पे इमेजिनरी पार्ट में चला जाता है, इमेजिनरी। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे, उसको हम आयोटा बोलते थे, अगर याद हो तो आयोटा बोलते थे। तो कभी भी पे अंडर रूट के अंदर -1 नहीं हो सकता, अगर होगा तो हम लोग का इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आयोटा, जेड इक्वल टू a + आयोटा भी पढ़े होंगे ना कुछ टाइप कुछ, ठीक है। तो ये हम लोग जो ये हम लोग पे गोल्डन पॉइंट क्या रखिएगा, जीपी मतलब कि गोल्डन पॉइंट, ठीक है। एक इवेंट रूट है, एक हम लोग ऑड रूट वाला, ठीक है, बढ़िया एकदम।
ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा देखिएगा ये हम लोग का मॉडल सिर्फ में बार आता है, ठीक है, इसे ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपने लेक्चर में। अब आगे क्या बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, अब आगे देखते हैं कि फिफ्थ से ये हमारा सिक्स्थ है, छोटा बुलेट पॉइंट है, ठीक है। चौथा बुलेट पॉइंट कहता है कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू होती है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ पे ये x होगा, ये बिलोंग करेगा फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। और x प्लस 1/x की वैल्यू हम लोग दो होगी कब, व्हेन x बराबर 1। जब x की वैल्यू हम लोग का 1 होगी तो हम लोग का x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। रख भी देख सकते हैं, यहाँ रख के वर्ग के मोमेंट 2 आएगा तो 2 होगी, ठीक है। एक ये पॉइंट रख लिया। फिर सातवां पॉइंट क्या है कि x प्लस 1/x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू -2 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर्स एंड x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी वो -2 तब होगी व्हेन नहीं एट लिखते हैं, एट x बराबर -1, ठीक है। एट x बराबर -1, यहाँ पे व्हेन करके एट लिख लीजिए, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 1, x प्लस 1/x वैल्यू जो होगी हम लोग 2 के बराबर होगी, यहाँ पे हम लोग पे -2 के बराबर होगी, ठीक है। क्या आप देख सकते हैं कि कभी भी हम लोग की जो x प्लस 1/x की जो वैल्यू है हम लोग पे -2 के बीच में ला ही नहीं करे। अगर इसको अगर नंबर लाइन पे अगर समझा जाए, ठीक है, मान लीजिए कोई हम लोग का नंबर है ये, ठीक है, और एक कोई नंबर हम लोग का ये है, ठीक है। तो अगर इसको नंबर लाइन में समझा जाए तो इफ वी ड्रॉ द नंबर लाइन एंड हियर वी कैन प्लॉट -2 and 2 and सेंटर इन 0, तो देख सकते हैं कि हम लोग 2 होगी, मतलब 2 पे हम लोग को क्लोज इंटरवल लगेगा। अभी बताया था कि यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा, यहाँ पे हम लोग का पॉजिटिव इन्फिनिटी है, हम लोग का नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो क्लोज इंटरवल लगेगा 2 पे, और 2 से 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो यह कर दो, ठीक है, यह कर दो, 2 होगा 2 से बड़ा होगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे x जो है, एक बार देखते हैं वीडियो लेक्चर चल रहा है नहीं, प्रॉपर चल रहा है, हाँ, ठीक है। 2 होगा 2 से बड़ा होगा। अब देखते हैं यहाँ पे इसका, यहाँ पे x प्लस 1/x है वो 2 होगा या फिर 2 से छोटा होगा, सॉरी 2 होगा, -2 होगा, -2 से छोटा होगा, यानी -2 होगा या -2 छोटा होता है तो नेगेटिव इन्फिनिटी तरफ हो जाएगा, ठीक है। क्या तुम देख सकते हो कि हमको जो x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो इसके बीच में -2 और 2 के बीच में नॉट लाई, मतलब कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी नेवर लाई बिटवीन -2 एंड 2। ये बात बहुत समझने वाली है, इस बात को समझिए आप, क्योंकि इसमें इसका इससे बेसिक जो बेसिक हमको बता रहे हैं इससे हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये x प्लस 1/x की वैल्यू होगी -2 और 2 के बीच में ला ही नहीं करेगी, नॉट लाई, हम या तो -2 होगी, -2 छोटी होगी, या तो 2 होगी 2 से बड़ी होगी, ठीक है। 2 से बड़ी यहाँ पे इन्फिनिटी जा सकती है, -2 छोटी मतलब -इन्फिनिटी जा सकती है, कभी भी उसके बीच में ला ही नहीं करेगी। जब तुम कोई भी x रख के देख लो भाई ना, तो यहाँ पे x की वजह यहाँ पे मान लो देते हैं -2 लिखते हैं, मान लो तुम क्या बोले बताइए, मान लो यहाँ पे ना मेरा तुम्हारा नहीं, यहाँ पे x की लिखते हैं, मान लीजिए 4 रखते हैं, 4, ठीक है, x की 4 रखते हैं, रखिए 4 प्लस 1/4 सॉल्व कीजिए, 4 4 16 16 17 17 बचे 4 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए, कितना बचेगा 4 17 आ जाएगा 4 से 4 12 4 4 16 4 वाला 4 16 सब बचेगा 1, देखो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यहाँ पे रेशनल आएगा 0 यहाँ पे 4 2 जा 8 बचेगा 4.25 समथिंग कुछ आएगा तो करके अप्रोक्सीमेटली आई थिंक या आना चाहिए 10 4 2 जा 8 लगाएंगे 2, ठीक है, 4.52 है। तब देख सकते हैं कि x प्लस 1/x वैल्यू 4.25 है। यहाँ पे कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पे x प्लस 1/x वैल्यू -2 और 2 के बीच में आएगी नहीं, x कैन बी एनीथिंग, यहाँ पे x प्लस 1/x हम वहाँ पे -2 और 2 के बीच में लाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि x को कुछ भी तुम रखो, रियल नंबर में से कुछ भी, रियल नंबर जो पहाड़ कल पढ़े थे ना लेक्चर पे, उसमें तो कुछ भी रखो, मतलब कि यहाँ पे x को -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तुम कुछ भी रख लो, इसका जो रेंज होगा वो हमेशा -2
और 2 के -2 और 2 के बीच में, -2 और 2 के बीच में नहीं आएगा। या तो y होगा या तो उनका पे y होगा, या तो उनका पे -2 से छोटा होगा या फिर 2 से बड़ा होगा, इसके बीच में आएगा। और कभी भी उनका पे -2 और 2 के बीच में आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। या तुम x को कुछ भी रख लो, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी रख लो। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उसका लिखेगा कि यहाँ पे इसका ये है और नेवर लाई बिटवीन दी, ये पॉइंट क्या है, हैशटैग पॉइंट है, उसकी बात रखिएगा, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे अब वीडियो के एंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेकेंड लेक्चर पे जो मोटिव था कि हम यहाँ पे आपको नोटेशन बताते हैं, इंपॉर्टेंट नोटेशन, इंटर नोटेशन, कुछ हम लोग गोल्डन पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। तो ये आपका इस वीडियो का हम लोग का मेन मकसद था, मेन मोटिव था, ठीक है। अब आगे क्लास आने वाली जो होगी उसमें यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, वेरिको मेथड, लॉगरिथमिक, हम लोग मॉडुलस फंक्शन, ये पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आगे चलेंगे, फिर हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये जो हम बताए हैं उसको आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, नहीं समझ लगा तो फिर रिपीट कीजिएगा, ठीक है। अब चूंकि आपको क्वेश्चन आगे सर यहाँ पे क्वेश्चन क्यों नहीं करा, मैथ पढ़ा तो क्वेश्चन नहीं करा, क्योंकि क्वेश्चन करवाएंगे पहले मैं आपको तीर धनुष पे तीर धनुष आपको दे देंगे, तभी तो आप युद्ध में जाएंगे, तो आपको तीर धनुष देंगे, तब उसके बाद युद्ध में जाएगा, युद्ध में जाएंगे तो घायल होकर आएंगे, ठीक है। तो आपको जो दे रहे हैं वो तीर धनुष ही दे रहे हैं, ठीक है। बाय।